ये औरत मार्च, विमेन एम्पावरमेंट वेस्ट में, यूरोपियन कंट्रीज में अब शुरू हुई है। हमारे नबी ने 1400 साल पहले औरत को एक मकाम दिया। जब कोई भी इंसान अपने रूट से डिस्कनेक्टेड होगा ना, तो इस तरह के इश्यूज पैदा होंगे। अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, अपनी राय देना, मशावरत औरत से करना, ये कोई कमतरी नहीं है मर्द की। बीइंग मदर्स शायद हम भी कहीं गलत हैं कि हम अपने लड़कों को वो चीज नहीं बता रही। हमारे अपने शायद डबल स्टैंडर्ड्स हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नबीहा इजाज। आज के पॉडकास्ट में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवा रही हूँ, एक ऐसे गेस्ट से करवा रही हूँ जो कि ना सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखती हैं, बल्कि उसके साथ साथ पावरफुल वॉइस भी है फॉर सोशल चेंज। ख़वातीन के हकूक़ के लिए, उनकी बात के लिए बहुत वोकल हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव ले चुकी हैं, उनको एम्पावर करने के लिए, उनकी एजुकेशन के हवाले से। इसके अलावा सिंध के दूर दराज इलाकों में जहाँ पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, सोलर के इनके प्रोजेक्ट्स हैं। 70 घरों को, लोगों को इन्होंने सोलर सिस्टम फराहम किया है। ख़वातीन के लिए वोकेशनल सेंटर्स का क़याम किया है और इसके अलावा एक तवील लंबी फहरिस्त है इनके सोशल कामों के हवाले से। तो आज इनसे हम ख़वातीन की ही एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस के हवाले से बात करेंगे। वेलकम आपको कहते हैं प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आतिफ़ा एहसान साहिबा, और टेलीकॉम फाउंडेशन में बतौर वाइस प्रेसिडेंट HR एंड एडमिन सोशल वेलफेयर खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे आज के प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। और ख़वातीन के लिए जब भी मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी है, आपको देखा है, आप हमेशा बहुत ही वोकल और अपना एक बहुत ही क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं। बट डोंट यू थिंक सो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अब ख़वातीन उतनी एम्पावर भी हो चुकी हैं, अपनी वॉइस भी रखती हैं, या आप समझती हैं कि आज भी ख़वातीन के वही मसले हैं जो आज से 10 साल पहले या 2 डेकेड्स पहले हमारे पेरेंट्स, हमारी जो ख़वातीन थीं, जो बर्दाश्त कर रही थीं? आप समझती हैं कि अब एक बहुत चेंज आ चुका है ख़वातीन के हवाले से? बिल्कुल नबिया, चेंज आया है लेकिन बड़ा स्लो चेंज है, वो बड़ा ग्रेजुअल। आप ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस अब आना शुरू हुई है। और आज से अगर हम 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले अगर हम अपनी मदर्स का दौर देखें, हम उससे पहले का दौर देखें, तो अनफॉर्चुनेटली हम क्योंकि सब कॉन्टिनेंट के का एक पार्ट रहे हैं, हम इंडिया के साथ रहे हैं, तो बहुत सी इस तरह की रवायात हैं, कल्चर्स हैं, जिनको हमने आगे अडॉप्ट किया और अपनी औलाद में अगली नस्लों में कैरी फॉरवर्ड किया, और उसको अनफॉर्चुनेटली हमने बदकिस्मती से दीन का नाम दे दिया। अगर हम इस चीज़ को, औरत के हकूक़ को, औरत के फीलिंग्स को, औरत की राय को, औरत के बारे में अगर हम कुरान में देखें, तो कुरान औरत को एक बड़ा, एक सुप्रीम दर्जा देता है हर जगह पे। अगर हम माजी की ख़वातीन तारीख़ में अगर हम मुसलमान औरतों की वो देखें, करेक्टरिस्टिक्स देखें, उनकी पर्सनालिटीज़ देखें, तो दे वर वेरी वोकल, and they were entrepreneurs also, they were like scholars also. तो इस्लाम हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा, वो औरत को एक बड़ा मकाम देता है। लेकिन माशरा जो है, कुछ बदकिस्मती से माशरती इस तरह की और कल्चरल इस तरह की चीज़ें बन चुकी हैं कि उनको हमने नस्ल दर नस्ल चलाया है। लेकिन अब आई एम ग्लैड कि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अवेयरनेस आ रही है, बहुत चेंज आ रही है। सो आप ये समझती हैं कि हमने बहुत सारी सकाफती चीज़ों को, इंडिया पाकिस्तान हमारा, हम एक साथ रहे, उसको दीन का नाम दे बिल्कुल दिया उसको है, हमने मिक्स कर रिलीजन के दिया साथ है, मिक्स कर दिया। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि कल्चरल हैं बट हमारे रिलीजन में नहीं है, और ऐसे हम ही उसको है। नाम रिलीजन का देकर ख़वातीन के डिसीजंस को या उनकी लाइफ को कंट्रोल करते आए, जिसका बिल्कुल ताल्लुक दीन से दूर दूर तक था ही नहीं। देखिए, आप जब फ़िक़्हा पढ़ते हैं और आप जब सुन्नत पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि इस्लाम ने औरत को आवाज़ दी है। ये औरत मार्च, विमेन एम्पावरमेंट वेस्ट में, यूरोपियन कंट्रीज़ में अब शुरू हुई है। हमारे नबी ने 1400 साल पहले औरत को एक मकाम दिया। जिस वक़्त दीन हमारा, हम पे इस्लाम उतरा, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उस वक़्त तो औरतों को दफ़न कर दिया जाता था, बच्चियों को। तो ये आज़ादी, ये पावर ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ वुमेन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तो हमें हमारा दीन और देता अम्मा है। खदीजा से ज्यादा कौन कौन खातून एम्पावर हो होगा? सकती हैं? अम्मा खदीजा हैं, हज़रत आयशा हैं, हज़रत फ़ातिमा हैं, मतलब सो मेनी एग्ज़ाम्पल्स इन हिस्ट्री। उनसे ज़्यादा कौन होगा? आज हम इन चीज़ों को वो कर रहे हैं, आज हम वुमेन्स डे मना रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें दीन ने बहुत 1400 साल पहले बताई हुई हैं। बट द पॉइंट इज़ कि ऑब्वियसली हम वो चीज़, हम उस किताब को पढ़ते नहीं हैं ना, हम उससे अपने आप को, उसको हम अपना मैनुअल समझते ही नहीं हैं। तो आतिफा साहिबा, अब
अभी की हमारी जो ख़वातीन हैं, एजुकेशन है, एजुकेटेड ख़वातीन हैं, और हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो लोग हैं, उनको इस चीज़ का एहसास है कि जो एजुकेशन है वो बड़ी ज़रूरी है। लोग अपनी बच्चियों को आज से कई साल पहले जब नहीं पढ़ाया करते थे, बेटों की तालीम पर तवज्जो दी जाती थी। अब हमारी जो ख़वातीन हैं वो पढ़ती हैं, तालीम हासिल करती हैं, जॉब्स करती हैं, नौकरियाँ करती हैं, डॉक्टर बनती हैं, बिल्कुल, इंजीनियर बनती हैं, बिल्कुल। पायलट बनती हैं। हर शोबे में ख़वातीन जो हैं वो काम कर रही हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। बट स्टिल अगर हम उनकी पोज़ीशन को, या अगर हम उनको देखें कि घर के जो फ़ैसले हैं, उसमें अभी भी ख़वातीन उस तरह से डिसीज़न मेकिंग में नहीं है, वहाँ पर होल्ड मर्द का ही है। ये बिल्कुल। कितने दुःख की बात है। नबिहा अगेन देखें, जब आप अपने कोई भी चीज़ आप देख लें, कोई भी चीज़ जब कोई भी इंसान अपने रूट्स से डिस्कनेक्टेड होगा ना, तो इस तरह के इश्यूज पैदा होंगे। हमारी रूट्स क्या हैं, मेरी आपकी हम सबकी रूट्स क्या हैं? दीन है ना, कुरान है, इस्लाम है, हदीस है। तो अगर आप उससे अपनी रूट्स निकालें और आप कुरान खोल के अगर तर्जुमे से पढ़ें, तो मशावरत का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, हुँ, मशावरत का हमारे दीन ने हुक्म दिया है। हम आज अनफॉर्चुनेटली बड़ी ये एक बहुत डिलेमा है कि औरत बाहर क्या कुछ कर रही है, घर में उसकी आवाज़ नहीं है। हुँ, आप इसको मतलब किस चीज़ से कनेक्ट करें? कौन-सी किताब है जो हम हुँ, फ़ॉलो कर रहे हैं? ये दीन की किताब तो नहीं है। हुँ, हम क्या हुदैबिया वाला वाक़या भूल गए हैं, हुँ, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा से मशवरा लिया था हुँ, और एक तारीख़ रकम हुई थी? हुँ, हम क्या ये भूल गए हैं कि हज़रत आयशा का क्या घर में मकाम था? हुँ, उनकी क्या सेहत थी? क्या हम फ़िदक का वाक़या भूल गए हैं, जहाँ पे हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से एक पूरा डायलॉग किया था, हुँ, जिसमें उन्होंने अपनी आवाज़ सुनाई थी, अपनी बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हुँ, पेश किया था। अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, अपनी राय देना, मशावरत औरत से करना, हुँ, ये कोई कमतरी नहीं है हुँ, मर्द की। लेकिन हम लोगों ने इसको, क्योंकि हमने बहुत एक मिक्स्ड कल्चर हुँ, का हम हिस्सा बन चुके हुँ, हैं। अगेन मैं रेफ़र करूँगी कि वो जो कई सदियों से जो सब कॉन्टिनेंट का एक कल्चर रहा और जो हम एक दूसरे मुल्क के साथ रहे, हुँ, एक मुल्क बन के रहे और एक खित्ता बन के रहे, हुँ। हमने वहाँ से बहुत कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर ली। चीज़ें अडॉप्ट कर लीं, वो हमारा दीन नहीं नहीं था। है। दीन में जितनी औरत की स्पेस है, औरत की एक जगह है, हुँ, औरत का एक मकाम है, औरत की आवाज़ है। हाँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके पास सहाबा आके फ़िक़्ह पूछते थे। हुँ। उनसे हदीस, उनसे दीन के मसाइल मैं पूछते थे। हमेशा ये बात कोट करती हूँ और कहती हूँ कि अम्मा खदीजा की तो एक इतनी प्राइम एग्ज़ाम्पल हमारे पास मौजूद है कि उन्होंने आप एब्सोल्युटली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सल्लम आज से 1400 साल पहले एज डिफरेंस था, और रिश्ता, पैगाम खुद खुद भेजा। भिजवाया। ये कितनी बड़ी बात है, जहाँ पर आज अगर हम इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान की एग्जाम्पल देखें, तो गैरत के नाम पर कितने कत्ल होते हैं, उनमें से शायद एक आध मीडिया पर रिपोर्ट होते हैं, सारे बिल्कुल, नहीं होते, और वहां पर जो कुछ होता है वो तो मीडिया तक पहुंच ही नहीं पाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस्लाम से ज्यादा मॉडर्न दीन कौन है? और एग्जाम्पल बिल्कुल अभी। नहीं है। और नबीहा आप देखें कि ये कुरान में और हदीस में औरत के लड़की के मशवरे से, लड़की की मर्ज़ी से उसकी शादी का हुक्म है हम्म, कि रिश्ते के वक़्त उसकी राय पूछो। हम्म, हज़रत अली का जिस वक़्त रिश्ता आया हज़रत फ़ातिमा के लिए, हज़रत अली क्या हस्ती, हम्म, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चाज़ाद, हम्म, उनका जब उनकी बेटी के लिए रिश्ता आया, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके हज़रत फ़ातिमा से पहले पूछा। हम्म, वो कर सकते थे ना, हाँ भी कर सकते थे खुद डायरेक्टली, हम्म, लेकिन एक-एक चीज़, हम्म, हमारे नबी के एक-एक फुटप्रिंट्स, हम्म, उनकी जितनी सीरत है, जो कुछ कुरान में है, हम क्यों भूल भूल जाते हैं? हम जाते क्यों हैं। फ़ॉलो नहीं करते? हमारा दीन पर्दे की हद तक रह गया और हम्म, 4 शादियों की हद तक रह हम्म, गया। बाकी सब हमने हम्म, भुला दिया हम्म, कि दीन में कितनी खूबसूरत बातें हैं कि हम्म, मतलब आप तर्जुमे से उसको खोल के पढ़ें तो सही, हम्म। आप अहादीस को तो देखें। लिटरली इस्लाम गिव्स प्रिंसेस ट्रीटमेंट टू अ वुमन। मैं इसी पॉइंट से कंटिन्यू करूंगी कि अब हमारे यहाँ अभी अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे, अब हमारे आसपास बहुत सारी, आपकी भी ऑब्जर्वेशन रही होगी, एग्जांपल्स है कि हम देखते हैं कि खवातीन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्होंने दी हुँ। हुई हैं, या मैं कहती हूँ कि खवातीन इतनी स्ट्रांग हैं कि शायद वो सब कुछ वो कर पाती हैं, और कि वो कर मल्टीटास्क लेती हैं। करती हैं, सब कुछ कर रही अगेन होती हैं। अगेन जो आपकी बात, कि हम अपने रिलीजन की ही बात करते हैं, हम किसी सोसाइटी की बात, हुँ, वहाँ पे तो मर्द खवातीन दोनों मिलकर एक घर
घर का जो एक निज़ाम है वो चलाते हैं उसको, और हज़रत फ़ातिमा की मिसाल भी उसमें जैसे आपने बताया कि हज़रत अली के साथ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की हुज़ूर सल्लल्लाहु एग्ज़ाम्पल अलैहि वसल्लम कि खुद आप हज़रत अपने सारे काम खुद किया करते थे। मैं बिल्कुल। रिसेंटली कल ही कहीं पर देख रही थी कि किसी हॉस्पिटल में था कि हमने डॉक्टर की वो कॉन्वर्सेशन थी विद द पेशेंट, और वो इंटरव्यू पूरा फीचर हुआ कि कभी कि किसी फादर को बहुत कम परसेंटेज, शायद अब ये बड़ी है, कि डायपर चेंज करना माँ की ही जिम्मेदारी है, बिल्कुल। माँ ही करेगी। वो हॉस्पिटल में है, बेड पर है, लेकिन कितनी एक एग्जॉस्टिंग प्रोसीजर से मौत के मुंह से खातून निकल कर आ रही है, लेकिन उस रात सब कुछ बच्चे उसी को ने फीड करवाना, डायपर चेंज करना, इससे लेकर सारी जिंदगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही उठाती चली क्योंकि आती है। हमारे माशरे में मर्द की मर्दानगी पे बहुत मैं बड़ा ये वो ऐसा है। बिल्कुल ये नहीं कह रही कि खवातीन को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मर्द या बाप भी उसको सपोर्ट करेंगे उसमें, तो इसमें तो कोई कबाहत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखें जिम्मेदारियों को हमेशा औरत को बताया जाता है कि तुमने पर्दा करना है, तुमने लिहाज करना है, तुमने सब्र करना है, तुमने खामोश करना है, बच्चों को तुमने पालना है। अगर बच्चे की तरबियत में कमी रहेगी तो उसका भी सारा जो ब्लेम है, इल्जाम औरत के है, ऊपर आएगा। माँ के ऊपर कि इसने बिल्कुल, माँ तरबियत पे इसकी अच्छी बिल्कुल, नहीं की है। बिल्कुल। नबिहा और आपने ये जो अभी बात की ना कि घर में जितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो औरत के ऊपर, अगेन वी विल रेफर बैक टू द सुन्ना और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अगर हम देखें, हज़रत आयशा से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में किसी सहाबा ने सवाल किया तो उन्होंने बताया कि वो घर में तमाम काम में हेल्प किया करते थे। वो कोई अपने कपड़ों में अगर कोई वो हम्म, लगाना होता था स्टिच किया, कोई हाँ, पैबंद पेवन लगाना करते होता थे, था हाँ। वो खुद करते थे। अपने जूतों की अगर कोई हम्म, मुरम्मत करनी होती थी, बकरी का दूध निकालना होता था, कोई और चीज़ होती थी, तो ही वुड हेल्प हिज़ वाइफ। और हम्म, घर के काम मतलब जब हमारे नबी ने जो दोनों जहानों की रहमत हैं, हम्म, उन्होंने इसको और नहीं समझा तो आज के मर्द हम्म, का मुझे नहीं समझ में हम्म, आती कि हम और शायद इसमें नबिया गलती हमारी भी है। हम्म, बीइंग मदर्स शायद हम भी कहीं गलत हैं कि हम अपने लड़कों को वो चीज़ नहीं नहीं बता रही। बता रहे। हमारे अपने शायद डबल स्टैंडर्ड्स हो गए हम्म, हैं कि मतलब जब हम एक चीज़ पे एक एनालिसिस करते हैं और जब हम डिस्कशन करते हैं तो डिबेट शुड बी वेरी न्यूट्रल और इट शुड बी वेरी फेयर एंड हम्म, जस्ट कि हम भी तो देखें ना कि अपने घरों में हमारी माएँ हम्म, और ख़वातीन मर्दों के लिए एक अलग क्राइटेरिया है। वो उठ के चाय का कप उठा के नहीं रखेंगे क्योंकि उससे उनकी या मर्दानगी में कमी है हम्म, या ये मर्द का काम नहीं है। हम्म, क्यों भई? जब आपके नबी ने किया तो आप हम्म। कौन हम अच्छा, क्या इसमें हैं? मैं इस चीज़ को भी थोड़ा-सा ब्लेम करती हूँ, ज़िम्मेदार समझती हूँ, चाहे स्टेट हो गई या हमारे आलम हो गए, अ, जिन्होंने हमें एजुकेट नहीं किया। नहीं चले, मैं किया। उनको भी नहीं ब्लेम करती, मैं हमारे से खुद की पहली जनरेशन को ब्लेम करती हूँ कि ये हमारा अपना नुक्स था, हमारी अपनी गलती थी, इग्नोरेंस थी, क्या था कि हमने उस तरह से इस्लाम को स्टडी नहीं किया, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने पर नहीं पढ़ा, तरजीह नहीं दी। बिल्कुल। अब थैंक्स टू सोशल मीडिया और आज की जो स्कॉलर्स अभी हम जिनको देखते हैं, जिनमें से बहुत अच्छे नाम भी हैं, हुँ। जो कि उस इस्लाम की बात करते हैं जो कि मॉडर्न इस्लाम था, ट्रू जो इस्लाम, एक्चुअल जो एक्चुअल इस्लाम था, इस्लाम है। जो सही जी, इस्लाम था, जहाँ पे खवातीन मर्द किसकी क्या जिम्मेदारी है। बिल्कुल। जॉइंट फैमिली भी एक कल्चरल हमारे यहाँ एक निज़ाम है। निज़ाम इस्लाम है, में इसको इस्लाम में इसका लाइक कोई नहीं किया बिल्कुल, गया। बिल्कुल सबके अपने-अपने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बेगमात के अलग-अलग हुजरे हुआ हुज्रे हुआ करते थे। करते थे, तो बिल्कुल। ये चीज़ें अब की जनरेशन या अब के जो स्कॉलर्स हैं वो कहीं न कहीं कन्वे कर रहे हैं, बट अगेन उस चीज़ के साथ कि हमें खुद स्टडी करके, खुद पढ़ने की ज़रूरत है। और मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में बात करती हूँ कि अपने बच्चों को एक तो अरबी लैंग्वेज आप सिखाएँ, सिखाएँ, और बिल्कुल। अगर वो नहीं आप कर पा रहे हैं तो उसको कम से कम कुरान का जो तर्जुमा है वो पढ़ना दैट्स रियली वेरी सिखाएँ। इंपॉर्टेंट। आप देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशंस बड़ी अच्छी हुँ, स्कॉलर्स ने की हुई हैं, उर्दू ट्रांसलेशंस हुँ, आसान तर्जुमे के साथ की हुई हैं। अपने बच्चों को हमें खुद भी एक रिवाज बनाना चाहिए। हमने कुरान को रख लिया है वो जो एक ऊपर एक बस एक शेल्फ के ऊपर शेल्फ एक के ऊपर। सजाने वाली चीज़। हुँ, आप देखें कि बहुत से ऐसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कंट्रीज़ हुँ, हैं, जहाँ पे इस्लाम को लिटरली एक मैनुअल के तौर पे यूज़ किया जाता है। हुँ, उनकी एवरीडे बुक है वो। हुँ, वो कोई भी चीज़ है हुँ, वो दे रेफर बैक टू द मैनुअल और मैनुअल के बगैर आप मुझे बताएँ कि आप एक मशीनरी लाते हैं, हुँ, आप कोई भी घर में सिस्टम लेकर आते हैं, विदाउट इट्स मैनुअल आप उसमें गड़बड़ कर देंगे, आप उसको गलत तरीके से उसको खराब कर देंगे, उसकी शक्ल बिगाड़ हुँ, देंगे। आप कैसे एक अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं विदाउट अ मैनुअल हुँ, और आप उसको रेफर बैक नहीं करते। हुँ।